गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि मतलब क्रिसमस के ऊपर सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया था, मतलब गिफ्ट दिया था, वो वाला। तो हमने अभी तक इस स्टोरी में पढ़ा कि एक लेखक है जो वो एक बार कबाड़ी की दुकान में जाता है, जंक शॉप में। वहाँ उसे कबाड़ में एक गोल टेबल मिलती है, रोल वाली, रोल टॉप डेस्क मिलती है। उसे वो चाहिए होती है, मतलब उसको ऐसी ही टेबल चाहिए थी, लेकिन दुकान में नई वाली टेबल बहुत महंगी मिलती है, तो उसने सोचा इसी को ले लेते हैं। तो वो गया, उसने वहाँ देखा टेबल को, तो उसने कहा ठीक है भाई, ले लेते हैं। लेकिन वो थोड़ी ऊपर से कटी फटी, एक पैर उसका टूटा हुआ टेबल का। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, मान लो ये 200 रुपये मिल रही है, तो दुकान में 1000 रुपये मिलेगी, तो इसके 200 रुपये में लेके मैं इसके 100-200 और लगा दूँ, फिर 400-500 में टेबल नहीं बन जाएगी। तो उसने ये सोचकर वो टेबल उस आदमी से ले ली। उसको पैसा देने के बाद उस टेबल को ले गया कहाँ पर, गैराज के पीछे उसका वर्क रूम था, जहाँ पे वो काम करता था, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का काम, किसी भी चीज़ को ठीक करने का। तो लेके गया वहाँ पर, तो वहाँ पे लेकर गया, और क्रिसमस की शाम को उसने उसके ऊपर काम करना उसने शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि टेबल टेबल को रिपेयर करने से पहले उसने क्या किया कि मतलब उसने सोचा कि एक तो टेबल है, ख़राब है, और अब कहाँ से इतना चैलेंज होगा, और क्या कोई बात, चैलेंज है तो करेंगे फिर उसको, क्योंकि उसको टेबल की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने टेबल को हर हाल में चाहिए। वो जली हुई थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी कि नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर वो लेके गया। फिर उसने बाद में घर ले जाके उसने अपने बैक साइड, गैराज के बैक साइड में वहाँ लेके गया। फिर वहाँ उसने काम शुरू किया क्रिसमस की शाम को। तो फिर बाद में उसने काम शुरू किया, तो उसने सबसे पहले उसके ऊपर छोटी सी परत होती है, जिसको अपन सलमाइक बोलते हैं, चिकने कलर का होता है ना, चिकने चिकने, किसी भी लकड़ी, जैसे मशीन के ऊपर टेबल होती है उसके ऊपर, तो ऐसे वो डिजाइन वाला परत थी, उसने उठाई। तो उसको लगा कि हर जगह से उठ रही थी, एक जगह से उठ रही, तो पानी की वजह से वो ख़राब हो रही थी, पानी और आग की वजह से। पहले जली हुई थी थोड़ी बहुत, तो फिर आग बुझाने के लिए पानी डाला गया होगा, तो पानी और आग से दोनों की वजह से वो पतली परत ख़राब हो गई। तो फिर उसने उठा दी पूरी उस परत को, लेयर को, जिसको वनीर वनीर कहता है अपन। तो फिर बाद में क्या हुआ, आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि बोथ बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, कि मतलब दोनों की वजह से ये ख़राब हुई। उसका रॉप है ना, वो ऊपर वाला, इस इन दो पानी और आग की वजह से वो ख़राब हो गई। फिर उससे आगे अपन आज पढ़ते हैं, उसी आगे लिखा, तो ऊपर से सेकेंड लाइन में दिस डेस्क के आगे, ऊपर से फर्स्ट लाइन है, उसके नीचे सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में लिखा है द दिस डेस्क। इससे आगे हमें पढ़ना शुरू करना आज। तो करते देखो, द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। ड्रॉवर होता है वो खाने होता है, उसको अंदर डालने टेबल में होता है, जिसको खींच के बाहर निकाल दो, उसमें कुछ सामान रखते वापस उसको अंदर रख देते, लॉक भी कर सकते हैं, जिसको खाने बोलते, लॉक भी करते हैं वगैरह, सब सामान रखते हैं अपन टेबल के अंदर। तो वो ड्रॉवर क्या था कि द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, स्टक यानी फंसा हुआ, मतलब पुरानी टेबल थी, तो जंग लगने की वजह से या लकड़ी फूलने की वजह से इधर उधर फंस गया था वो लास्ट वाला, तो वो ठीक से निकल नहीं रहा था। फिर आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली। आई ट्राइड यानी मैंने प्रयास किया, किसने, लेखक ने बहुत प्रयास किया, टेबल लेके गया करके, तो उसने बहुत प्रयास किया कि वो जेंटली, इजी, मतलब आसानी से निकले, आसानी से निकालने की कोशिश की, नॉर्मल तरीके से, कि क्या पता थोड़ा बहुत कोई अटका हुआ तो निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइट फंसा हुआ था अंदर वो ड्रॉवर। इन द एंड, अंत में जब उसने नहीं निकला उसके हिसाब से, उसने खींच तान के निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला धीरे से, तो उसने क्या किया, एंड में आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट बोलते हैं मतलब ऐसा मुट्ठी से जोर से प्रहार करना, जैसे हमारे मान लो कोई अंदर कोई फंसा हुआ है टेबल में, कोई ड्रॉवर, तो अपन क्या करते उसको मारते ऊपर से, तब जाके थोड़ा ढीला होता था, वो निकल जाता। तो उसने भी ऐसा ही किया, ब्रूट फोर्स, मुट्ठी का प्रयास किया जोर से, मतलब अपने हाथों से उसको जोर मारा। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन
मतलब जैसे ही उसने मुट्ठी का प्रहार किया जोर से, तो वो ड्रॉवर थोड़ा सा खुला, जगह हुई, मतलब ऊपर नीचे हुआ, ओपन टू रिवेल शैलो स्पेस। अब थोड़ी सी जगह निकलने के बाद वो तो जगह छूटी, क्योंकि जैसे ये मारते हैं तो थोड़ी बहुत जगह छूट, देखते हैं अपन कि जैसे अंदर फंसा हुआ तो जोर से मारा ऊपर, तो थोड़ी बहुत हिला वो और थोड़ा सा बाहर आ गया, तो ऐसे उसको लगा कि अब ये निकलने वाला है। अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, इसके अंदर और कुछ था, ठीक है। जैसे ड्रॉवर थोड़ा सा जोर से मुट्ठी से मारा, थोड़ा ढीला हुआ, थोड़ा बाहर आ गया वो, तो उसने देखा कि उसके ड्रॉवर के अंदर कुछ और था, सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट मतलब कुछ अंदर और बॉक्स था। फिर आगे, देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ और था। सीक्रेट ड्रॉवर था बहुत फंसा हुआ, उसने जोर से मुट्ठी से मारा तो थोड़ा सा हिलका और बाहर निकला, तो उसके अंदर भी एक और कुछ था। क्या था? समथिंग इन, देयर वाज समथिंग इन, उसके अंदर कुछ था। क्या? आई रीच्ड इन, अब देखो इसमें लिखा आई रीच, मैं पहुंचा। अब वो लेखक अंदर नहीं गए, ठीक है, उसने अपना हाथ डाला उस ड्रॉवर में। ये मत समझना कि पहुंचा मतलब वो हुआ कूद के उस ड्रॉवर में गया, नहीं। आई रीच्ड इन, मैं वहाँ पर पहुंचा अंदर, कहाँ पर? जहाँ पर उसके अंदर कुछ था वो ड्रॉवर में, अब मतलब उसने अपना हाथ डाला उसमें। इन द एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, टिन यानी लोहे का छोटा सा होता है, लोहे का पतला बॉक्स होता है जिसमें अपन कुछ रखते हैं, जैसे कुछ पैसे वगैरह, कुछ अपनी चीज़ें वगैरह लोहे की, कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ें अपन रखते हैं, बॉक्स होता है लोहे का छोटा सा। तो ये आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैं अंदर से अंदर पहुंचा और हाथ डाल के उन अंदर में से एक छोटा सा स्मॉल, छोटा सा ब्लैक काले कलर का बॉक्स था, उसको मैंने बाहर निकाला। फिर आगे क्या? सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। इस बॉक्स के ऊपर एक सेलो टैप, अपने आते ना वो वाइट कलर की टैप जिसको चिपकाता है अपन, पोस्टर वगैरह सब कुछ, तो उस टैप से उस बॉक्स के ऊपर अपनी कॉपी वाला पेज था ना, लाइनदार, जिसके ऊपर लाइनें होती है, ऐसा लाइन वाला पेपर चिपका हुआ था इस बॉक्स के ऊपर। लेखक ने देखा, एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, देखो शेकी, SHAK, शेक यानी हिलाना और शेक यानी हिलते हुए, मतलब बहुत ही हिलते हुए हाथों से लिखा था, पता चल जाता हमें। देखो अपन सिंपल लिखते हैं तो अपने राइटिंग बड़ी जमती है, अच्छी दिखती, अच्छा लिखते हैं, और जब हम डरते हुए कभी मुसीबत में किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में लिखते हैं तब हाथ थोड़ा हिलता है, वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेट वाली राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग आसानी से समझ में आ सकती है। तो उस लेखक ने लगा कि इस पे लिखा हुआ था बहुत ही, मतलब हिलते हुए हाथों से लिखा था। क्या लिखा था उस पेपर के ऊपर? जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। के जिम का मतलब एक जिम नाम है, जिम वो एक्सरसाइज करते वहाँ पर नहीं, जिम एक जैसे जिमी, जैम, ये सब नाम है नहीं, तो जिम भी एक नाम है। तो जिम का अंतिम पत्र प्राप्त हुआ कब? रिसीव 25 जनवरी, या मतलब 25 जनवरी को उनको प्राप्त हुआ पत्र। फिर आगे, टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम्स, आगे लिखा है कि टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स, मतलब बरीड यानी दफनाना, देखो मतलब गाड़ना। कैसे? कि वैन द टाइम कम, कि मतलब इस पत्र को मेरे साथ ही दफना देना जब टाइम आए, मतलब ऐसा समय आ जाए कि मतलब इसको दुबारा छुपाना पड़े, किसी के हाथ नहीं लगे ये लेटर, इसलिए इसको मेरे साथ ही दफना जब टाइम आए तो, ठीक है। तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ था उस पेपर के ऊपर, ये छोटी सी लाइन, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विथ मी, मतलब जिम के साथ ही जिसको दफनाना था, ठीक है। फिर आगे देखो, आई न्यू एज आई डिड इट, मैंने उसको जाना, देखा, मतलब क्या है क्या नहीं है। उसको लगा कि आई डिड इट, नहीं मतलब आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। उसने ऐसा सोचा या मन में उसको लगा कि मतलब इसको बॉक्स को खोल के मैंने गलत किया। अब क्या पता, हमें ऐसे कोई चीज़ें मिलती है पुरानी तो उसको खोलते तो डर लगता है कि क्या पता कुछ गलत चीज़ ना खुल जाए। बट क्यूरियोसिटी गॉट
द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर्स। मतलब क्यूरियोसिटी, यानी देखो क्यूरियोसिटी मतलब होता है कि जानने की जिज्ञासा, मतलब उत्सुकता। इसका से वसीभूत कि मतलब मैं अपने, मुझे लगा कि इसको नहीं खोलना चाहिए किसी का पर्सनल लेटर, लेकिन मन में जिज्ञासा थी जानना कि क्या है ये क्या, तो वो उसके ऊपर भरी हो गई। बस मैं मुझ पर भरी हो गई, मैं बस चाह कर भी उसको ओपन करना ही चाहता था। मेरा मन नहीं था, फिर मैंने उसको ओपन करने की सोची, क्योंकि जिज्ञासा थी मन में कि इसके अंदर हो क्या सकता। पुराना लेटर है, क्या पता हीरे मोती या सोने की कोई चीज़ हो, बहुत महंगी चीज़। तो ठीक है, फिर इट यूजली डज, और ये सभी के साथ होता है। अगर मान लो आपको बॉक्स मिल जाए जिसके ऊपर लिखा हो, एक कहीं खंडर कहीं घूम जाओ किले में, और वहाँ एक आपको छोटा सा बॉक्स मिल जाए लोहे का, उसके ऊपर लिखा हो इसको खोलना मत, तो जानबूझ के ऊपर नहीं लिखा है फिर भी आप उसको खोलोगे, क्योंकि आप अपने आदत है ना वो जिज्ञासा जानने की, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उसके वशीभूत हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको खोलेंगे चाहे उसमें कुछ भी निकलो। तो ये सबके साथ होता है, कोई अजीब चीज़ मिलती है तो खोलना, खोल के देखते हैं अपन। कोई लिफाफा मिल रहा है तो भी उसको खोल के, चाहे हमें समझ में आए चाहे नहीं, लेकिन खोल के देखेंगे क्या हो इसमें। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अपन उसको मना कि इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ए एनवलप एंड लिफाफा इनसाइड। उसने उस बॉक्स को खोला, लोहे के टीन वाले डिब्बे को खोलते ही देखा कि उसके अंदर क्या था, एक लिफाफा था। लिफाफा मतलब देखते ना, जैसे किसी को लेटर सेंड करते हो तो वो लिफाफा में डाल के फिर पोस्ट ऑफिस में सेंड करते हैं, ऐसा एक एनवलप था उसमें। द एड्रेस है, द एड्रेस रीड, उसके ऊपर लिखा हुआ था लेटर, मिसेज जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये एक एड्रेस है जो एक लिखने वाला अपनी पत्नी के नाम पे लिख रहा था, अपनी वाइफ के नाम पर, कि उसको ये सेंड करना है। ठीक है, फिर आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उसको बाहर निकाला, आई फोल्ड मतलब उसको बाहर निकालते क्या हुआ देखो, इट वाज अनफोल्डेड इट, बाहर निकला है, जैसे जैसे उसको ऊपर, जैसे बॉक्स खोला तो उसके ऊपर ऊपर ही दिख रहा था वो एडोलैब के ऊपर लिखा, तो उसने है जैसे जैसे पूरा निकाल दिया बाहर। निकालते क्या लिखा फिर, इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। इसके ऊपर पेंसिल से लिखा था क्या, एक डेट लिखी थी, तारीख पेंसिल से डेट लिखी गई थी 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914 एक तारीख लगाई हुई थी इसके ऊपर डेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको ये आपको नहीं करना, बाद में करवा दी जाएगी आपको लास्ट में। एक बार इसको देख लेते क्वेश्चन को। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, ये शायद मैंने करवा दिया पिछले वाले वीडियो में, आपको ये बता दिया गया है। व्हाट डिड ही, फिर सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर। क्या मतलब उसने ये, व्हाट डिड ही फाइंड द सीक्रेट ड्रॉवर, कि उसको ड्रॉवर था, खोला था टिन का डब्बा, उसमें क्या मिला उसको। हु डू यू थिंक, कि कौन सोचता है कि इसको यहाँ पर किसने रखा होगा, लेखक सोचता है कि इसने इसको कहाँ किसने रखा होगा, पोइट। ठीक है, फिर आगे देखते लेटर में क्या लिखा है। लेटर अपन देखते हैं। अब लेटर जैसे पत्र खोला तो पत्र में क्या लिखा हुआ, तारीख लिखी सबसे ऊपर। अब देखो, डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट यानी परम प्रिय। देखो डियरर एंड डियरेस्ट, हमने एग्जेक्टिव डिग्री पढ़ी थी, तो डियरेस्ट है मतलब सबसे प्रिय। ठीक है, प्रियतम, बहुत सबसे खास। कोनी, अब कोनी पर क्या पता कौन है, देखते आगे नाम आया कोनी। फिर आगे स्टार्ट किया उसने लेटर लिखना, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, अच्छे मूड से। फ्रेम मतलब देखो मूड होता है कि मैं बहुत, आई राइट मैं लिखता हूँ, टू यू मैं तुम्हें ही लिखता हूँ, इन ए मच हैप्पियर मैं बहुत ही खुश मिजाज, मतलब खुश होकर तुम्हें लिख रहा हूँ क्या, ऑफ माइंड बिकॉज अपने मन, मतलब मेरा मन बहुत खुश है, मैं लिख रहा हूँ
क्यों? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, कि मतलब अभी अभी कुछ ऐसा हुआ, बहुत ही खुश, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ अभी भी घटना हुई है। अब क्या पता उसको लॉटरी लगी, कुछ भी मतलब ऐसा हुआ उसके साथ, लेकिन जिम के साथ में जो उसने उसमें लिखा है कि मैं अभी भी तुम्हें लिख रहा हूँ, और ऐसा कुछ अभी घटा है, अभी जस्ट कुछ हुआ है जो बहुत ही मतलब वंडरफुल है समथिंग, ठीक है। फिर आगे, दैट आई मस्ट टेल, और मुझे तुम्हें बताना चाहिए क्या घटा, अभी क्या क्या हुआ है। तो उस जिम ने ऐसे लिखा लेटर स्टार्टिंग है कि बड़े खुश मिस मैं तुम्हें बहुत ही खुश मिसा, मतलब बहुत ही अच्छे मूड से तुम्हें लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ घटी है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख जब, फिर आगे देखते इसमें कि यू अबाउट एडवांस, कि मुझे तुम्हें ये बतानी चाहिए, ठीक है। और जिम ने अपनी वाइफ को, वाइफ है कौन पता नहीं, कौन है कौन नहीं, तो उसने लिखा कि अभी भी मैंने, अब मैं खुश मिजाज तरीके से तुम्हें लिख रहा हूँ, और ऐसी घटना घटी अभी जो मैं तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी घटना, ठीक है। फिर आगे देखो, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, कि हम वी वर ऑल स्टैंडिंग, कि हम सभी खड़े थे, कहाँ पर? अब मतलब ये जिम था तो वो एक सैनिक था, तो उसके सैनिक साथियों के बारे में बता रहा है कि हम सभी खड़े थे, कहाँ पर? और ट्रेंचेज, देखो ट्रेंचेज होते हैं, ज़मीन में से गड्ढे होते हैं जिसमें सैनिक छुप के बंदूक मतलब गोलियां वगैरह फायरिंग करता है। सैनिक खुले में, थोड़ा खुले में फायरिंग नहीं करते, या तो बहुत बड़े बड़े या रेत के बड़े बड़े कट्टे होते हैं उसमें डाल के उसको बोरे भर के रखते हैं, या फिर नीचे गड्ढे खोद के खड़े होते हैं ताकि गोलियां उनके ऊपर नहीं लगे शरीर में, और वापस गोली चला के वापस नीचे बैठ जाता है। ऐसे गड्ढे होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ट्रेंचेज। तो उनमें खड़े थे सब, कंधे या कंधे तक या कमर तक होता है वो ट्रेंच, ठीक है, तो उसमें खड़े होते हैं। फिर यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह क्रिसमस की सुबह हम खड़े थे, कहाँ पर? अपने ट्रेंचेज में। वो जिम बोल रहा है अपने कि लिख रहा, लेटर में लिखा है कि हम खड़े थे। तो फिर क्या हुआ? इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये बहुत ही शांत थी, एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मतलब इट वाज ए क्रिस्प एंड क्वाइट अबाउट, ये बहुत ही सुबह एकदम शांत और ठंडी, मतलब बहुत ही मस्त थी चारों तरफ, बिल्कुल। क्योंकि देखो सर्दी के टाइम, दिसंबर का टाइम है, तो ये शायद यूरोपीय देश वाला, ठीक है, यूरोप महाद्वीप वाली बात है। तो वहाँ पे अब देखो दिसंबर में सर्दी हमारे यहाँ भी पड़ती है इंडिया में, लेकिन वहाँ तो 12 महीने सर्दी रहती है, लेकिन क्रिसमस के टाइम तो और भी ज़्यादा रहती। तो ये सुबह सुबह वहाँ पर खड़े थे, तो उनको बहुत ही शांत और ठंडी सुबह थी वो, बिल्कुल क्रिसमस वाली, इतनी ठंडी थी, इतनी शांत थी। सैनिक वहाँ, बॉर्डर तो शांति होता है, जब हम लड़ाई होती तभी हो हल्ला होता, लेकिन उससे पहले शांति होती, बिल्कुल। फिर आगे देखो, इतनी सुंदर सुबह, फिर उसने कि इट वाज ए कर्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर सुबह थी जो कि आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी, मतलब अपनी लाइफ में ऐसी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, शांत और ठंडी बिल्कुल। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, एक तो ठंडी थी और फ्रॉस्टी यानी कोहरे युक्त, मतलब धुंध थी उसमें। सर्दियों में धुंध छाई थी, कोहरा छाता है सबके ऊपर, मतलब सड़कों ऊपर आस पास देखता हूँ हमें, अपने से 100 कदम दूर वाला कोई चीज़ नहीं दिखाई थी, उसको बोलते हैं कोहरा, फ्रॉस्टी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ऐसी ही लगभग क्रिसमस की मॉर्निंग, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो ऐसी सर्दी वहाँ पर पड़ जाती है, ऐसी सर्दी होती है वहाँ पर जहाँ आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये उसने लिखा था अपनी लेटर में अपनी वाइफ को नहीं, ठीक है। फिर आगे हम इस चैप्टर के आगे वाला अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो तो वापस मैसेज या कॉल करें, ओके। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसने आगे ऐसी क्या घटना घटी जो बताई। और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा इसी में से दिया जाएगा, तो आपको जब होमवर्क क्वेश्चन देखे तो वापस वीडियो को मैं देख के ही आपको लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर में ही आपको क्वेश्चन से आंसर निकालना है, ठीक है।